वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। उसको हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे, डिटेल्ड में समझेंगे, ताकि इससे बनने वाले आपके अभी तक के सारे डाउट एक ही वीडियो में कवर हो जाएं। और बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, इससे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने तय हैं। तो एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। उससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई थी, कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि अमित भैया वो वीडियो हमें दिख नहीं रही है। तो जब आप इसमें आएंगे ना, वर्ग 3 वाला आपका जो कोर्स है, आपका बैच है, एमपीटेड वर्ग 3 सुपर गाइडेंस बैच एंड सुपर मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर वो आपको देखने को मिल जाएगी, सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप उसको जरूर देखिएगा, काफी अच्छा एनालिसिस आपको बताया हुआ है। यूट्यूब पर ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो यहाँ पर देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो कंटेंट है। हम मेन बातों पे डिस्कशन करेंगे, और बाकी ये वाली पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम पे मिलने जा रही है। आप टेलीग्राम पे इसके बाद आप रिवाइज करिए। इसमें 10 हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी शामिल करे हैं। पहले थ्योरी करते हैं, फिर हम एमसीक्यूज को भी करेंगे। ये थ्योरी क्या है कि बच्चों के मानसिक विकास के विभिन्न चरणों का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। कौन से 4 चरण हैं? 4 चरण होते हैं इस थ्योरी के, हम बात करेंगे। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे बच्चे अपने सोचने समझने की क्षमता को विकसित करते हैं। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस है। ये नाम आपको याद रखना, निर्माणात्मक प्रक्रिया। यदि ये शब्द आता है तो कहीं ना कहीं वो जीन पियाजे के नाम को इंगित कर रहा है, या उसकी थ्योरी से कुछ आपका कनेक्शन करवा रहा है, यदि यह शब्द आपको देखने को मिल जाए। जहां बच्चे सक्रिय रूप से अनुभवों से सीखते हैं और अपने मानसिक ढांचे ढांचे को स्कीमा कहा जाता है, को लगातार अपडेट करते रहते हैं। यानी कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम स्कीमा दिया गया है। वहां पर अभ्यर्थी सीखते सीखते अपडेट करते रहते हैं स्कीमा को। और यहीं पर आपने दो चीजें भी देखी हुई होंगी, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इन पे हम बात करेंगे अभी। आत्मसातीकरण है और एक समायोजन है, हम अच्छे से बात करेंगे। बच्चों का मानसिक विकास मुख्य रूप से उनके पर्यावरण और उनके द्वारा दी गई क्रियाओं पर आधारित होता है। अब इन्होंने 4 चरण दिए। वो 4 चरण कौन कौन से हैं, इनको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहला चरण है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी मोटर चरण कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष के आयु के बीच में ये रहता है। इस चरण में बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। इट मींस यह अवधारणा इस बात को इंगित करती है कि एक वस्तु, भले ही वह दृष्टि से बाहर हो, फिर भी मौजूद रहती है। यानी आपने बच्चे के सामने से कोई चीज छुपा ली, तो उसको याद रहेगा इस चरण में कि वो चीज है, आपने छुपा ली। आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे नहीं पहचान पाते। आपने जैसे कि ये बताया, बच्चा रो रहा था, उसके बाद आपने यह मोबाइल आपने बताया, बच्चा रो रहा था, आपने छिपा लिया, बहुत जब छोटा रहता है तब। तो यह चीज उसमें मतलब वो भूल जाता है, आपने घुमा दिया। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, जब मतलब इस चरण के अंत में चल रहा होता है, मतलब ये जो गुण है ना बच्चे में, इसी चरण में संवेदी मोटर में ही विकसित होता है। आपने मोबाइल छुपा लिया, आप उसको घुमाना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ था ही नहीं, गायब हो गया। तो बच्चा समझ जाएगा कि आपने पीछे उसको छुपा लिया है। तो वस्तु स्थायित्व यह कहता है। चक्रीय प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसमें बच्चे उन क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है। गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। इस चरण के अंत में बच्चे समस्या को हल करने के लिए लक्षित व्यवहार दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम और अच्छे से देख लें यदि इस चीज को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन चीज थी मैंने वो आपको बता दी है। अब एक और हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेंसरी मोटर चरण में बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से उनकी इंद्रियों और मोटर प्रतिक्रियाओं का योगदान होता है। बच्चे व्यवस्थित खोजपूर्ण व्यवहार,
सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर की शुरुआत करते हैं। इस चरण के अंत में वे कुछ समस्याओं को हल करने के लिए, समझिएगा, मानसिक प्रतीक मेंटल रिप्रेजेंटेशंस का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह किस अवस्था में आता है आपका? ये आता है प्री ऑपरेशनल में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में ये आता है, लेकिन शुरुआत उसकी हो चुकी होती है आपकी सेंसरी मोटर में, संवेदी में। पहला चरण हमने देखा 0 से 2 वर्ष की आयु, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व महत्वपूर्ण गुण है वहां पर। ठीक। अब हम उसमें, हाँ, अब हम सेकंड देख लें, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और जो पहला वाला स्टेज था उसमें इंद्रियों के माध्यम से ही चीजों को समझ रहा है या अनुभव कर रहा है बच्चा। प्री ऑपरेशनल की बात करें, पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष, जन्म से दो पहली स्टेज थी, फिर दूसरी स्टेज आपकी स्टार्ट होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में। सिंबॉलिक फंक्शंस आ जाते हैं, प्रतीकात्मक कार्य करने लगता है बच्चा। इस चरण में बच्चे बच्चे प्रतीकों, सिंबल्स के माध्यम से चीजों को दर्शाने लगते हैं, सिंबल्स के माध्यम से, जैसे कि लकड़ी, जैसे कि खिलौना गाड़ी को असली गाड़ी मानना। इसमें स्व केंद्रिता आ जाती बच्चों में, ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है। बच्चे केवल अपने दृष्टिकोण से चीजों को समझते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते। उन्हें अपना पक्षी दिखाई देता है, वो आप कुछ समझाएंगे ना छोटे बच्चों को, वो समझना नहीं चाहेंगे। तो ये जो 5 चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे बार बार प्रश्न करे जाएंगे। प्री ऑपरेशनल में, पूर्व संक्रियात्मक में कौन कौन सी चीजें? प्रति कार्यात्मक कार्य हैं। दूसरा है स्वकेंद्रिता, यानी अपने ही पहलू को देखते हैं, अपना ही दृष्टिकोण होता है, दूसरों के दृष्टिकोण को देखने की क्षमता उनमें अभी विकसित नहीं हुई है। उनमें एनिमिज्म होता है, जीवंतवाद, जीववाद। बच्चे मानते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन होता है, जैसे गुड़िया को जीवित मानना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच में होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इनमें भी जीवन है, खेल खिलौनों में, गुड़ियों में, डॉल में जीवन है। एक होता है सेंट्रेशन, एक केंद्रिता, अलग अलग नामों से आता है लेकिन इंग्लिश के नाम आपको याद रखने हैं। बच्चे केवल एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे आकार, और अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी कि सेंट्रेशन में एक ही चीज पे फोकस कर पा रहे हैं। तो क्या क्या देखा हमने प्री ऑपरेशनल में? सिंबॉलिक फंक्शंस, सिंबल्स के माध्यम से चीजों को दर्शाते हैं या समझते हैं। एगोसेंट्रिज्म स्वकेंद्रिता, एनिमिज्म जीववाद, सेंट्रेशन एक केंद्रिता। इनके हिंदी में भिन्न भिन्न नाम पर्याय आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो इंग्लिश वाले नाम है आपको इनको अच्छे से करना है, इसीलिए हम बाइलिंगुअल दे रहे हैं। ये आ गया। प्री ऑपरेशनल के बाद सिंबॉलिक प्ले, सांकेतिक कार्य करते हैं, वे कल्पना की दुनिया में प्रवेश करते हैं इस स्टेज में। बच्चे इस चरण में संग्रहणीय सोच, इंट्यूसिव थॉट का उपयोग करते हैं, जो उन्हें तर्कपूर्ण, एक सेकेंड, तर्कपूर्ण परिणाम तक पहुंचने में मदद करता है। हालांकि उनकी सोच अभी भी लचीली और अक्सर अप्रासंगिक, इलॉजिकल होती है, क्योंकि वे कई पहलुओं को एक साथ ध्यान में रख पाते हैं। अब कंक्रीट आ जाएगी आपकी, मूर्त संक्रियात्मक चरण कहते हैं इसको, और कई बार इसी चरण को आप ठोस संक्रियात्मक चरण कहते हैं। पहली चरण हमने देखी जन्म से 2 वर्ष, जिसमें इंद्रियों का विशेष प्रयोग हो रहा था, वस्तु स्वायत्त तो आ गया था। दूसरे वाले चरण में हमने देखा था प्री ऑपरेशनल में, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में, जिसमें कौन कौन सिंबॉलिक थॉट, प्रतिकार्यात्मक, हमने विचारों के बारे में जाना, हमने जीववाद एनिमिज्म के बारे में जाना, हमने इकोसेंट्रिज्म के बारे में जाना, और हमने एक और चीज जानी, एक केंद्रिता। ठीक, ये अब उसके बाद हम जब प्रवेश करते हैं कंक्रीट में, मूर्त में, तो ये आयु है 7 से 11 वर्ष की। पॉइंट में देखें हम, कंजर्वेशन आ जाता है बच्चों में। बच्चे यह समझते हैं कि भले ही वस्तु का आकार बदल जाए, उसकी मात्रा समान रहती है। यानी कि पानी को आपने इस वाले ग्लास से यदि आपने एक दूसरे वाले ग्लास में करते हैं, चाहे वो ऊंचा हो या छोटा हो, बच्चे समझेंगे कि मतलब जितना यहाँ पे किया है ना, मात्रा समान है। एक लंबा सा आप किसी चीज में करेंगे तो छोटे बच्चे, ये प्री ऑपरेशनल वाले, नहीं समझ पाएंगे। उनको लगेगा कि इसका पानी, इस वाले ग्लास का पानी ऊंचा है। मान लीजिए एक मेरे पास 2 ग्लास है, एक पतला वाला ग्लास भी है, जिसमें पानी इतना ही, एक गिलास पानी डालूंगा तो उसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी।
उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो उनको लगेगा कि इसमें ज्यादा पानी है। तो कंजर्वेशन बच्चों में इस वाली स्टेज में आता है, इसमें समझने लगते हैं कि हाँ, इसमें जितना पानी था उतना ही पानी इसमें है। इस तरीके से, या आकारों के बारे में भी हम देख सकते हैं, हम आयतन के बारे में देख सकते हैं इसी कंसेप्ट को लेकर के। बहुत सारी चीजें हैं, गणित में भी ये काम आएगा। बच्चे यह समझते हैं कि भले ही वस्तु का आकार बदल जाए, उसकी मात्रा समान रहती है। अब डिसेंट्रेशन आ गया। अब अभी हमने क्या देखा था, एक केंद्रीकरण देखा था प्री में, अब डिसेंट्रेशन आ गया, विभेद करने लगेंगे। पहले एक ही पहलू पे देख पा रहे थे, अब अलग अलग पहलुओं पे देख पाएंगे। बच्चे अब एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। बड़े हो गए ना, 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, तो समझदार हो गए अब। साथ ही उनमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, विपर्ययनीयता इसका नाम और भी होता है, हिंदी में अलग अलग नाम है। बच्चे समझते हैं कि किसी क्रिया को उल्टा करके वापस प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। वो अब ये समझने लगते हैं, प्री ऑपरेशनल में नहीं समझते, कंक्रीट में समझते हैं। और कंक्रीट का मतलब ही होता है, बच्चे किसी भी चीज को एक कंक्रीट के रूप में, मूर्त के रूप में देखना चालू कर देते हैं, समझना चालू कर देते हैं, क्लासिफिकेशन करने लगते हैं इसी चरण में, मूर्त में। बच्चे वस्तुओं को समूहों में विभाजित कर सकते हैं और उनमें समानताओं और भिन्नताओं की पहचान कर सकते हैं, यानी क्लासिफाइड कर सकते हैं चीजों को। अपन ने बच्चों को कुछ बहुत सारी चीजें दे दी, उनसे बोला कि आप एक समान चीजों को एक तरफ कर दो, जो भिन्न है उनको अलग कर दो, वो कर देंगे, क्योंकि वो 7 से 12 वर्ष की आयु में है और वो कंक्रीट स्टेज पर है। सीरिएशन आ जाता है बच्चों में, श्रृंखलाबद्धता या क्रमबद्धता। बच्चे वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे आकार या रंग के अनुसार, यानी छोटे से बड़ा जमा सकते हैं, बड़े से छोटा जमा सकते हैं। इस प्रकार की चीजें उनमें आ जाती। तो हमने क्या देखा, कंक्रीट में हमने 7 से 11 वर्ष आयु है, कंजर्वेशन आ गया, संरक्षण की जो योजना थी, या जो एक क्या बोलते हैं हम, कंसेप्ट कहें, वो उनके अंदर आ गया। विकेंद्रीकरण आ गया, डिसेंट्रेशन आ गया, रिवर्सिबिलिटी आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, वर्गीकरण, सीरिएशन कर पाते हैं, वो श्रृंखलाबद्धता कर पाते हैं। ये सारी चीजें उनमें आ गई हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल चरण में बच्चों की सोच अधिक तर्कसंगत हो जाती है और वे मनोवैज्ञानिक क्रियाओं, मेंटल ऑपरेशंस का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। एक मैंने आपको एक प्रश्न पूछा हुआ था, काफी बच्चों ने गलत किया था, एक मॉक पोल में पूछा था, मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा। जब बच्चे प्रभावी समस्या समाधान रणनीतियां विकसित करते हैं, लेकिन अभी भी उनकी सोच ठोस अनुभवों तक सीमित होती है, यानी ठोस अनुभव के माध्यम से यहाँ पे काम करते हैं, वे अमूर्त या सैद्धांतिक विचारों पर ध्यान नहीं दे सकते। अब आती है आपकी फोर्थ स्टेज, पियाजे जी भैया की फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। बहुत महत्वपूर्ण चरण है, 12 वर्ष और इसके बाद की आयु में ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रहती है। मुख्य बिंदु देखें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती, अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं, तार्किकता आ जाती है बच्चों में। तार्किकता की शुरुआत तो कंक्रीट में हो जाती, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से स्टार्ट होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शब्द देखने को मिल जाए, तुरंत आप फोर्थ वाली स्टेज को टिक करिएगा। बच्चे अमूर्त विचारों और प्रतीकों के माध्यम से सोचने लगते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, परिकल्पनात्मक निष्कर्षक तर्क शक्ति आ जाती है बच्चों में। बच्चे किसी समस्या को हल करने के लिए संभावित समाधान निकालते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। एक तरीके से उत्तर नहीं ला पा रहे, दूसरा तरीका अपनाएंगे, दूसरे से नहीं तीसरे तरीके पे काम करेंगे। सिस्टमैटिक प्लानिंग आ जाती, व्यवस्थित योजना आ जाती, बच्चे समस्या के समाधान के लिए योजना बना सकते हैं और विचारों का व्यवस्थित तरीके से परीक्षण कर सकते हैं। मेटाकॉग्निशन आ जाता है बच्चों में। इस चरण में बच्चे, अब देखिएगा मेटाकॉग्निशन कौन सी स्टेज से जुड़ा हुआ है, आपकी फोर्थ वाली स्टेज से जुड़ा हुआ है। इस चरण में बच्चे अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया पर आत्मचिंतन करना शुरू कर देते हैं, आत्मचिंतन कर देते हैं इसमें। अब देखिएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल इस चरण में नैतिकता, न्याय और अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचते हैं। वे अमूर्त विचारों पर चर्चा कर सकते हैं और अत्यधिक जटिल कार्य,
कॉम्प्लेक्स रीजनिंग इसी चरण में कर पाते हैं। में संलग्न हो सकते हैं। इस चरण में बच्चे अपने भावनात्मक और तर्क संगत दिमाग, इमोशनल एंड लॉजिकल माइंड के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं और वे समस्याओं के समाधान में निपुण हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दक्ष हो जाते हैं। की प्रोसेस इन पियाजे थ्योरी। स्कीमा क्या है? अलग अलग नाम हिंदी में देखने को मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश का नाम आप जरूर, मानसिक ढांचे भी कहते हैं। यह एक मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक ढांचा है, जो किसी वस्तु या विचार के बारे में बच्चे की समझ को दर्शाता है, कि बच्चे की समझ को दर्शाता है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर योजनाओं का निर्माण करते हैं, स्कीमास बनाते हैं अपने मतलब जो कि मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, और उन्हें लगातार विकसित करते रहते हैं। उनमें परिवर्तन भी आता है। परिवर्तन दो प्रकार से आता है। एक है एसिमुलेशन, अनुकूलन। हिंदी में भिन्न भिन्न नाम आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, इसलिए इंग्लिश के नाम आपको सीडीपी में जरूर देख के चलना है। यह प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे नई जानकारी को अपने मौजूदा स्कीमा, योजना में शामिल करते हैं। नई जानकारी को ले लिया, पहले से जानकारी थी, उसमें एक और नई जानकारी को ऐड कर लिया। उदाहरण के लिए एक बच्चा नया खिलौना देखकर उसे अपनी स्कीमा में फिट करता है। ये खिलौना है, पहले से जानकारी थी, उसी में फिट करेगा। एकोमोडेशन देखिएगा, समायोजन। जब बच्चे नई जानकारी को शामिल करने के लिए अपनी योजनाओं, स्कीमा को बदलते हैं, यहाँ पर स्कीमा को ही बदलते हैं, तब यह समायोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई वस्तु योजना यानी स्कीमा में फिट नहीं होती, तो बच्चा उसे नए ढंग से समझता है। इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन, संतुलन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे नई जानकारी को अपने मौजूदा सोच के साथ संतुलित करते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। जब बच्चे नई जानकारी को सीखते हैं तो वे समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जिससे वे समायोजन और अनुकूलन के माध्यम से संतुलित करते हैं। इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन दी हैं, शिक्षा में प्रभाव क्या है? इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रभाव क्या है? आप इसको देख सकते हैं। कंक्रीट का कहाँ यूज हो रहा है? चरण के बच्चे को ठोस वस्तुओं के साथ खेलने और प्रयोग करने दिया जाना चाहिए कंक्रीट में। फॉर्मल ऑपरेशनल में, फोर्थ वाली स्टेज में चरण के किशोरों को अमूर्त विचारों, जटिल समस्याओं पर काम करने के अवसर देने चाहिए। कंक्लूजन में आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है, ये टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं भाई। मल्टीपल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हुए, बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चंस हैं, मजा आ जाएगा। मतलब बेसिक ही है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक आपको आइडिया हो जाए इसलिए हमने लिए हुए हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस जब आप टेस्ट लगाएंगे ना, तो असली वाले क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। इस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व विकसित करता है, बिल्कुल सेंसरी में करता है। प्री ऑपरेशनल का हमने देखा हुआ था, मतलब अलग अलग चरणों को देखा। अब देख लेते हैं दूसरा, कौन सी अवधारणा बच्चे के किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य को अनदेखा करने का वर्णन करती है। ध्यान से सोचिएगा, कौन सी अवधारणा बच्चे के किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य को अनदेखा करती है। पहली तो बात ये बताओ, चरण बताओ कौन सा होगा इस चीज का, कमेंट करके मुझे चरण बताओ। ऑप्शन बताता हूँ, कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, एगोसेंट्रिज्म, क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर आएगा सी। सॉरी सॉरी, इसमें एगोसेंट्रिज्म, एक केंद्रिता आएगा, मैंने गलत बोल दिया, सेंट्रेशन आएगा। इसका आंसर सेंट्रेशन आएगा। एक केंद्रिता का मतलब है कि बच्चे किसी स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे ग्लास में तरल की ऊंचाई पर ध्यान देना और चौड़ाई को अनदेखा करना, और मैंने अभी एग्जांपल दिया था, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो सेंट्रेशन आएगा आपका ये वाला। और सेंट्रेशन कौन सी स्टेज में आता है? प्री ऑपरेशनल में आता है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था। अब अगला वाला, ऐसे प्रश्नों में ही तो कंफ्यूजन हो जाता है, यदि आ गया तो इसमें हम स्वकेंद्रिता और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिएगा, किस चरण में बच्चे ठोस वस्तुओं के बारे में, ये तो कंक्रीट है, सिंपल है। किस चरण में विशेषता अमूर्त, ये भी हमने अभी देखा था, और फॉर्मल ऑपरेशनल आ जाएगा आपका। उन अवधारणाओं को क्या कहते हैं जब पदार्थ की मात्रा उसके आकार बदलने पर भी समान रहती है? अभी पढ़ा था, कंजर्वेशन, संरक्षण। विच टर्म्स, कौन सा शब्द बच्चे की दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को ना देख पाने की अक्षमता को दर्शाता है?
दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं देख पाता। स्वकेंद्रिता, ये हम अभी अब देखा ना, अभी हम कंफ्यूज हो गए थे, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे दूसरे का दृष्टिकोण आ गया, सेंट्रेशन में एक पहलू देखने का आ गया था, एक ही चीज पे फोकस कर पा रहा था, एक ही दृष्टिकोण पे। स्वकेंद्रिता पूर्व प्री ऑपरेशनल में सामान्य है, जहां बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होते हैं, केवल अपने ही दृष्टिकोण पे ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे इतने टफ क्वेश्चंस बनते हैं, पी आदि से आप पूछिए मत, इसलिए इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ना एक दो बार। किस चरण के दौरान बच्चे विपर्ययनीयता रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा विकसित करते हैं? हमने देखा कंक्रीट में होता है, ये क्लासिफिकेशन हो जाता है इसी में भी। तो मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह भी हमने देखा। मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को शामिल कर रहे हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन तो होना नहीं है, आपका ये संतुलन भी नहीं होगा। सॉरी, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इनमें से क्या होगा आप बताइएगा। सिंपल है, नई जानकारी को शामिल कर रहे हैं। अनुकूलन आपका उत्तर है, एकोमोडेशन नहीं है, उसमें परिवर्तन आते हैं, इसमें नई जानकारी शामिल करते हैं। कौन सा चरण मुख्य रूप से संवेदी अनुभवों और मोटर क्रियाओं पर केंद्रित है? आपका ये तो सिंपल था, हमने देख लिया था, सेंसरी। लास्ट वाला ये भी सिंपल है, परिकल्पनात्मक निष्कर्ष तर्क शक्ति, लास्ट वाली स्टेज हमने देखी है अभी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, बहुत शानदार तरीके का ये कंटेंट है। और जो अभ्यर्थी टेस्ट वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन करिएगा। मैंने खुद ने आपके इस एग्जाम में 120 स्कोर किया हुआ था। अच्छे टिप थी, बहुत टफ क्वेश्चन डाले गए थे, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। डेफिनेटली आपको एक अलग लेवल का फायदा मिलेगा। क्या क्या मिल रहा है आपको बता देता हूँ मैं। फुल लेंथ टेस्ट पीवाईक्यू वाले आपको 10 मिल रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट नए टफ लेवल के हैं, लेकिन ये आपको 10 मिल रहे हैं। अच्छे लेवल है, मेंटेन करा हुआ है। 2022 से थोड़ा टफ लग सकता है आपको। सेक्शनल आपको देखने को मिल रहे हैं 10-10 हर एक विषय के। सब्जेक्टिव आपको 100 से ज्यादा देखने को मिलेंगे प्रत्येक विषय के। और बाकी सीडीपी के नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। और बाकी भिन्न भिन्न चीजें, ये वाली वीडियो आप सभी अभ्यर्थी जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम की है। मैंने एनालिसिस करके बताया हुआ है पिछले वाले टेस्ट का कि इसमें क्या क्या मतलब कि क्या गलतियां करी थी काफी सारे अभ्यर्थियों ने, ताकि वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाए। डेफिनेटली इसको ज्वाइन करने का फायदा तो भाई एक मिलेगा, क्योंकि सिलेक्टेड टीचर्स के माध्यम से काम किया जा रहा है और बहुत ही उच्च स्तर पे जाके हम काम कर रहे हैं। तो बहुत गजब लेवल का आपको प्रॉफिट मिलने वाला है इस चीज का। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, पोल में रोज पार्टिसिपेट करना है। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। मैं कोशिश करूंगा कि रोज कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज, किसी दिन थॉर्नडाइक पे बात कर लेंगे, स्किनर पे, पावलोव पे, जो मुख्य आपके सीडीपी में दिए गए हैं, मुख्य थ्योरीज जहां से सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं, जो मतलब जिनको समझना आसान नहीं होता। जैसे कि आज देखिए कितनी सारी चीजें हमने कवर कर ली जीन प्याजे की। और जीन प्याजे की मैं बुक्स बताना भूल गया, शायद मैंने यहाँ पे दो बुक्स भी करी, मतलब लिखी हुई थी। सॉरी, शायद मैं बुक्स यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, क्योंकि वो एक बार यदि दिमाग में रहेंगी तो और भी बढ़िया रहेगा। शायद मैंने हटा दी थी, उनको देख लेंगे अपन। ठीक, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए। सुपर गाइडेंस बैच है, बहुत शानदार है, आपको बहुत मजा आ जाएगा। एग्जाम जरूर निकलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। धन्यवाद।